जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे यार भाई साहब। और ये गुरुजी का आश्रम बहुत ही सुंदर स्थान पे है, मैया के तट पर है और बहुत ही शांति मिलती है। गुरुजी के आश्रम में बहुत ही शांति का अनुभव होता है और गुरुजी भी बहुत शांति प्रिय हैं हमारे गुरुजी। और साधु संतों के जब आश्रम में आते हैं तो सबसे पहले चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी कराते हैं। आज हम संतों के आश्रम में शाम के समय में आए हैं तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि भैया चाय बनवाते हैं, चाय की प्रसादी कराते हैं आपको। पीला खाना तो प्रारब्ध रहता है जी, मुख्य कारण है। जो वास्तविक साधु बनता है प्रारब्ध से बनता है, जो वास्तविक साधु। और फिर तरह तरह के बनते विभिन्न सोच से, अपनी अपनी सोच से साधु बनता है। कोई क्या सोच के साधु बनता है, कोई क्या सोच के साधु बनता है, लेकिन और उनके कर्म अनुसार जैसे सोच से साधु बनता है वैसे साधु बन के वो कर्म करता है। प्रारब्ध से बना हुआ साधु परमार्थ के कार्य करता है। और बाकी आप देख रहे हो संत अपनी अपनी सोच से कार्य करते हैं, जैसा उनको उचित लगता है, जैसे उनका प्रारब्ध देता है, जैसा उनका कर्म रहता है। जी नर्मदे हर। अम्मा जी माँ नर्मदा जी के तट पर ही हैं और गुरुजी के आश्रम में श्रमदान कर रही हैं। अम्मा जी आपको कैसा लगता है मैया के तट पर? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैया जी हमारे करीब में ही मैया जी है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगता है मैया जी।
अच्छा लगता है मैया के किनारे। अच्छा लगता मैया के किनारे। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। और हनुमान जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ पर है। ये गुरुजी की चाय बनती है यहाँ पर। और जो भी भक्तगण आते हैं सबसे पहले हमारे परम पूज्य संत महात्मा जो हैं, साधु संत जो भी यहाँ विराजमान रहते आश्रम में, चाय पिलाते हैं भक्तगणों को। और ये हमारे भाई साहब चाय, भाई साहब नर्मदे हर। नर्मदे यार, नर्मदे यार। और ये भाई साहब चाय बना रहे हैं। गुरुजी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर कई वर्षों से विराजमान हैं और मैया के तट पर भक्ति, भजन, साधना, तपस्या के साथ साथ सेवा और परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। जी। तो गुरुजी, माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। देखिए, माँ नर्मदा की महिमा अनंत है। माँ तेश्वरी की महिमा का कोई पार नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी भावना, वैसी माँ नर्मदा की प्राप्ति। आपकी इस भावना से माँ नर्मदा के आपका भाव क्या है, जैसी भावना आप रखेंगे वैसी आपकी प्राप्ति रहेगी। जी। सेवा भाव है, करुणा भाव है ना, उस हिसाब से। जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि हम सब गृहस्थ हैं, सभी भक्तगण गृहस्थ हैं, तो गुरुजी और हमारे जो संत महात्मा होते हैं, गुरुजी हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे सनातन धर्म के भी मार्गदर्शक होते हैं। तो गुरुजी, हम लोग सब कैसे सुखी रहें, मतलब घर में हमारे कैसे सुखी रहें, हम कैसे संपन्नता आए और हम हमारे घर से कैसे गरीबी दूर रहे, मतलब हम सुख समृद्ध रहें, उसके लिए कुछ बताने की कृपा करें ना गुरुजी। देखिए, सुख समृद्ध रहने की सबसे मुख्य चीज़ है अपना कर्म। जितना आप अपने कर्म पर ध्यान, जितना अच्छा कर्म है, जितने सत्कर्म की ओर आपका जीवन बढ़ेगा, उतने जीवन से आपकी समस्याएं खत्म होती जाएगी। सत्कर्म पर ध्यान जरूरी है। जितना सत्कर्म होगा उतनी प्राप्ति होगी। मतलब हम सत्य कर्म और अच्छे कर्म करते रहें तो हम सुखी संपन्न रहेंगे। आप अच्छे रहेंगे, इसके उस बाद में आपके जो पीछे आने वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तो वही जो कुछ तो कर्म पर आधारित है ना। जी जी। भाई कर्म, जब तक अपना कर्म अच्छा नहीं मिला, आप कितनी भक्ति भावना कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्म पर विशेष ध्यान रखें। कर्म के अंदर सुधार सबसे जरूरी है। जी। अपने कर्म पर ध्यान देकर अपन क्या कर रहे हैं, अच्छा कर्म अपने द्वारा हो रहा तो निश्चित मान के चलिए आपको संसार में कोई दुख नहीं दे सकता है। और कर्म अच्छा नहीं तो अपन भाई कितने अपन पूजन पाठ कर रहे हैं, कोई आपको सुख नहीं दे सकता है। जी। ऐसा है। क्षणिक सुख तो क्या है कि आप जैसे कोई भी टोना टोटका कुछ भी करके आप क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो दीर्घकालीन सुख है वो जब तक कर्म में सुधार नहीं होगा, जब तक उसकी प्राप्ति होना नहीं है। मन को समझाने के लिए आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, कुछ क्षण आप जैसे कुछ क्षण के लिए अच्छा कर्म किया तो कुछ क्षण के लिए सुख मिल जाएगा, कुछ क्षण के बाद आप फिर उल्टे कर्म में चले तो उल्टे उसका रिजल्ट वापस आ जाएगा। ऐसा है। तो कर्म पर ध्यान जरूर दें। मुख्य चीज़ कर्म है। सेवा भाव रखें, दूसरे प्रति करुणा भाव रखें, दया भाव रखें। माँ नर्मदा की आस्था रखते हैं, माँ नर्मदा को माँ मानते हैं, तो माता की नारायण सेवा करें, अपने द्वारा सेवा, संत सेवा, परिवार सेवा, कोई भी दरिद्र को माता की सेवा, कोई न किसी भी रूप में आपके द्वारा सेवा होती नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि अपना कर्म बनता है, अच्छा कर्म बनता है, तो उससे भविष्य भी सुधरता है और जीवन में सुख आनंद अपने आप आने लग जाता है। उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जी। हाँ भाई, सुख और आनंद बुलाने के लिए कोई मंत्र नहीं है। सुख और आनंद बुलाने के लिए सबसे मुख्य आपका कर्म है। कर्म आपका अच्छा, सुख आनंद आपको ढूंढता हुआ आएगा। और कर्म आनंद अच्छा नहीं तो आप कितने मंत्र पढ़ो। ठीक है जी। जी। हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि भैया अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो सुख और आनंद जो है आपको ढूंढते हुए आ जाएगा, और गलत कर्म करते हैं तो हमारे पास दुख दरिद्रता आएगी। अब जैसे गुरुजी, ठीक है, हम घर में रह के दारू पीते हैं, झूठ करते हैं, फरेब करते हैं, छल कपट करते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें गरीबी और आएगी हमारे घर में। भाई देखियो, वो पुराना प्रारब्ध जो आप ये कर्म कर रहे हो, जब तक वो पुराना प्रारब्ध कटेगा नहीं, जब तक वो भुगत नहीं है। अगर अभी आप जागरूकता जाके कोई पुण्य आपका उदय हो गया, आपके अंदर वो चेतनता आ गई, भाई ये गलत है, इस कर्म के अंदर आज भी आप सुधार कर सकते हैं, तो धीरे 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 अपने आप सुधार आएगा। भाई सुधार का प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना।
जी। बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा, प्रयास जरूरी है और स्वयं का प्रयास ही सफलता देगा, दूसरे के भरोसे आप नहीं कर सकते। भगवान भी आपका साथ जब भी देंगे जब आप कुछ नहीं मन में चाह रखें करने की, कुछ प्राप्त करने की हैं। तो चलो आप अपने जीवन आपने दारू को मुर्गा खा के निकाल लिया, आप चाहते हैं कि आपकी औलादे भी वैसे ही निकले तो फिर चलने तो बढ़िया है। और आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो हमने जैसा भोग लिया ठीक है, हमारे बच्चे अच्छा जीवन भोग, अच्छा भविष्य उनका, तो अपने कर्म को ध्यान दें, अच्छा कर्म कीजिए, आपके बाल बच्चे सब सुखी रहेंगे। ऐसा है भाई, आपने अपना देख लिया, कर लिया, आनंद ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी आनंद से रहे, सुख से रहे, तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा शुद्ध खान पान रखिए। ऐसा, और नहीं तो आपकी पीढ़ी भी वैसी आप जैसी होगी। उसमें ये होगा कि जो या तो जवानी की ठीक है, बुढ़ापे में फिर आपको वही दुख देखना पड़ेगा जो दुनिया देख रही, जिनको आप बुढ़ापे में देख रहे हो, वही गति आपकी होना है, कोई नई बात नहीं है। तो गुरुजी हमें ये बता रहे हैं कि भैया अच्छे कर्म करो और सुखी रहो। तो हमारे गुरुजी कर्म पर विशेष प्रधानता देते हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि भैया आप कर्म अगर अच्छे करते हैं तो आप सुखी नहीं रहेंगे, संपन्न रहेंगे। और यहीं से हम देखते हैं कि ये माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और हमारे गुरुजी यहीं से बैठे बैठे मैया के दर्शन करते हैं। 2400 घंटे गुरुजी मैया के सामने बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का भजन साधना तपस्या करते हैं। गुरुजी जैसे कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर सेवा परमार्थ का भी एक महान और पुनीत कार्य कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी लाखों परिक्रमावासी, हजारों परिक्रमावासी हर साल यहाँ से निकलते हैं, परिक्रमा मार्ग में आपका आश्रम है। तो गुरुजी ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब कैसे हो जाती है गुरुजी? ये सब आकाश वृत्ति से होती है, माँ नर्मदा की कृपा है, भक्तों का सहयोग है, सबके सहयोग से होता है कार्य। जी गुरुजी, मतलब हम कह सकते हैं कि सब माँ नर्मदा जी की कृपा से, उसकी कृपा वही प्रेरणा देती है, वही सहयोग करती है, वही व्यवस्था करती है जी। भाई। वो किसी भाई अन्य को प्रेरणा देगी ना, तो तो प्रत्येक सामने आती नहीं हो कि जिसको प्रेरणा देती है वो सहयोग करता है जी। चल रहा है, काम चलता है, धर्म कार्य है, धर्म परमार्थ का कार्य है। ये बहुत बड़ा घंटा लगा है और जब हम घंटे को बजाते हैं और जब घंटे की ध्वनि आती है और जब वो ध्वनि हमारे कानों में पहुंचती है तो उससे कई प्रकार के हमारे जो शरीर के अंदर जो खराब वायरस होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वायरस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं सिर्फ आवाज़ से ही। इसलिए हम देखते हैं हर जगह जगह मंदिरों में, घाटों पर घंटे लगाए हैं और इस घंटे की ध्वनि भी बहुत अद्भुत है, काफ़ी तेज़ ध्वनि है और कानों में पूरे हृदय और मस्तिष्क में ये पहुंच रही है, तो हमें एकदम पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। और इसलिए हम हर घाट पे घंटे और हर मंदिर में घंटी ज़रूर लगी होती है ताकि हम वो घंटी को वहाँ पे बजाएं तो जो आसपास के जो हमारे जो ख़राब वायरस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो समाप्त हो जाती है। ऐसा हमारे कई साधु संत और ऋषि मुनि ये बताते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हम जब देखते हैं तो बहुत ही साइंटिफिक है। हर चीज़ जो बनी हुई है सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की, वो आध्यात्म के साथ साइंटिफिक भी है। और ये यहाँ का धूना है, बहुत ही परम पवित्र धूना है। धूने के सिर्फ दर्शन मात्र से हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और नाथ संप्रदाय के धूने तो बहुत ही अद्भुत होते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन और विकट तपस्या यहाँ पर होती है। और नाथ संप्रदाय के हम धूने देखते हैं कि इन पे भोजन प्रसादी नहीं बनाते हैं, सिर्फ भवन और भजन होता है यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही प्राचीनतम स्थान है माँ नर्मदा जी के तट पर। बताते हैं कि हजारों लाखों वर्षों से गुरु गोरखनाथ जी का स्थान यहाँ पर रहा है माँ नर्मदा जी के तट पर। ये नाथ संप्रदाय का स्थान है और बड़े बड़े सिद्ध संतों ने, महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या करी है। नाथ संप्रदाय के सिद्ध महात्माओं ने यहाँ तपस्या करी है और ये बहुत ही सिद्ध स्थल। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी यहाँ के महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। माँ नर्मदा है, संतों का स्थान है, तपोभूमि है।
बड़े बड़े संत तपस्या करके तर मर गए, जी मुक्ति युक्ति पा गए। जी और क्या है, जो जीवन है आपका सतमार्ग पे लग जाता है। जी मनुष्य जन्म का जो सनातन धर्म है आपने उसको अपना लिया तो देश सेवा हो जाती है। जी जी नहीं, जैसे आदित्यनाथ जी, हाँ भगवान का भजन के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है। इसके बाद तो फिर वो अपने काम है, खाना पीना गृहस्थ आश्रम, वो भगवान के काम थोड़ी। सही है, भगवान के काम है दरस परस मुखमंजन पाना, संसार में इतने ही रह जाते। जी महाराज ये संतों की तपोभूमि है। आदि अनादि से संत यहाँ तपस्या करते आए, शरीर छोड़ते आए, भजन करते। यहाँ की महिमा का आपको आशीर्वाद मिलता है। माँ नर्मदे का, गुरु गोरखनाथ हनुमान जी महाराज। नर्मदे हर महाराज जी। हाँ, संतों का काम है धर्म पे चलना, सबको धर्म पे चलाना, अच्छे विचार, अच्छे आचार विचार देना। नहीं जी जय हो नर्मदा मैया की जय। हम देख रहे हैं शाम के समय भी रात में माँ नर्मदा जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये हम देखते हैं, ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। और अभी शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं गुरुजी। नर्मदे यार, हर हर नर्मदे। यस्याग्रेद्राग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 ्
ध्यायस्ते विप्रगाहे सरस्वती सबला पातु वः चन्द्रचूडः। और अब हम ये आश्रम की रसोई में आ गए हैं। ये आश्रम की रसोई है। नर्मदे हर भैया जी। और ये आश्रम की रसोई है। यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होती है। जो भी साधु संत आते हैं, जो भक्तगण आते हैं। दादाजी नर्मदे हर। और हमारे भंडारी हैं दादाजी, बिल्कुल भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। और ये चूल्हा गुरुजी ने, हमारे महाराज जी ने सिलगा लिया है। और आज आश्रम में गिलकी की सब्जी बना रहे हैं हमारे महाराज जी। महाराज जी नर्मदे हर। और देखते हैं हम रसोई में भी अन्नपूर्णा माता जी विराजमान है। यहाँ पर पहले पूजन पाठ होती है, इसके बाद ही रसोई में भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। और ये हमेशा दीपक प्रज्वलित अवस्था में रहता है रसोई में। हमारे गुरुजी महाराज आ गए हैं। गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगता है, मैया को भोग लगता है और प्रसाद बनता है। और साधु संतों का बड़ा अपार प्रेम रहता है। साधु संतों का बड़ा अपार प्रेम रहता है। जब भी हम संतों के आश्रम में आते हैं, पूजनीय संत महात्माओं के आश्रम में आते हैं, तो साधु संत बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाने देते हैं। ये संतों का अपार प्रेम है। और हमारे गुरुजी प्रसाद स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। माँ नर्मदा जी को भोग लगता है और भगवान को भोग लगता है, भोले भगवान को भोग लगता है।
गुरुजी प्रसाद आप अपने हाथों से ही बनाते हैं प्रतिदिन, है ना गुरुजी? हाँ जी। जय हो। महारुद्रेश्वर महादेव जय हो। विराट पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो। बाबा बालकनाथ जी महाराज, बाबा सुमारनाथ जी महाराज, जय हो। महादेव। दादा गुरु मच्छंदरनाथ जी महाराज, नौनाथ 84 सिद्धों, भेष भगवान अपने अपने गुरु महाराज, सनातन धर्म अटल क्षेत्र रमतेश्वर महादेव, कदली काल भैरवनाथ जी महाराज, पात्र देवता भगवान, आज हमें मां नर्मदा जी के पावन तट पर मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील बुधनी और ग्राम बुधनी के योग घाट पर आज हमें गुरुजी महंत योगी श्री प्रयागनाथ जी के दर्शन, प्रयागनाथ जी गुरु पीर पारसनाथ जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी।